वेलकम टू ज़ायरा किचन। राखी के इस उपलक्ष्य पे आज हम बनाएंगे भुने हुए चने और गुड़ की बर्फ़ी। भुने हुए चने की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी भुने हुए चने, 1 कटोरी गुड़, कई सारे ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम 1 कटोरी भुने हुए चने के छिलके हटाएंगे और उसे दरदरा पीस लेंगे। आपको तो पता ही होगा कि चने में कैल्शियम, फाइबर और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अब हम मखानों को भी मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। मखाने और काजू बादाम डालने से इस बर्फ़ी में बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बिना मावे की बनी हुई है। ये बहुत आसान रेसिपी है। अब हम काजू और बादाम को भी मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी कटोरी मैंने सूखे नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है और उसे एक कटोरी में रख दिया है। अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ छोटा वाला गुड़ लिया है। आपके पास बड़ा गुड़ हो तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब मैं इसमें आधी कटोरी पानी डालूँगी और 1 टीस्पून देसी घी डालूँगी। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ पिघल जाए इतनी देर तक ही हमें इसे पकाना है। गुड़ में जब इस तरीके से बुलबुले आने लगे तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इस बर्फ़ी में टोटल 1 टेबलस्पून घी और 1 टीस्पून हमने गुड़ में डाला है। इतना ही घी काम में लेंगे हम। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो हम इस पैन में डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भुन चुकी है और हल्की हल्की खुशबू आने लगे, तब लास्ट में हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। उसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम धीरे कर देंगे और जो हमने गुड़ का पानी तैयार करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। गुड़ का पानी डालने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये पैन नहीं छोड़ दे। जब पूरा मिक्सचर एक डो की तरह बन जाए और पैन छोड़ने लगे, तब आप समझिए कि हमारा डो बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पर एक केक टिन लूँगी और उसे घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी। अब उस पर एक बटर पेपर लगाऊंगी और उसके ऊपर भी घी से ग्रीस कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूँगी
और जो बर्फ़ी का डो तैयार हुआ है वो इसमें डाल दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। एक घंटे के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस बर्फ़ी को अपनी मनचाही शेप में काट लेंगे। ये बर्फ़ी खाने में तो टेस्टी है ही साथ इसमें कई सारे ड्राई फ्रूट और चने के कारण ये बहुत ही हेल्दी है और इसे मैंने बहुत ही कम घी में बनाया है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।